करना है, वायर ड्राइंग करना है। तो वायर के हिसाब से हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं वायर को। ये इस साइड का हो गया है, अभी इस साइड का ड्रॉ करना है। इसको लेके चलते हैं और यहाँ पर खत्म कर देते हैं। तो आप देखोगे कि करंट मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज डायरेक्टली अप्लाई किया गया है यहाँ पर एक कैपेसिटर पे। तो यहाँ पर एक कैपेसिटर ड्रॉ कर लेते हैं और उसके बाद इसके साथ एक ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज डालते हैं। ये हो गया हमारा ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज और ये हो गया हमारा कैपेसिटर। तो ऑब्वियसली यहाँ पर हम लोग का फेज है और यहाँ पर न्यूट्रल है, तो डेफिनेटली एक करंट यहाँ से यहाँ तक फ्लो करेगा। तो हम लोग इसको बोल देते हैं आईसी करंट। ओके, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे ये सर्किट में प्योरली कैपेसिटिव सर्किट है। ओके, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट है और जब वोल्टेज हम लोग डाले हुए हैं तो V इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी। ओके, तो ये है हमारा कैपेसिटर, ये है कैपेसिटर और ये भी है हमारा कैपेसिटर। ओके, तो ये यहाँ पर लगा हुआ है, पकड़ लीजिए आपका A एंड B पॉइंट में, और यहाँ पर फेजर न्यूट्रल के साथ हम लोग वोल्टेज इसमें डाले हुए हैं। ओके, तो हम लोग अभी देखेंगे कोई भी एक कैपेसिटर का जो नॉर्मल फॉर्मूला होता है, और नॉर्मल फॉर्मूला में ऐसा बोला जाता है Q इक्वल टू C इंटू V। ओके, तो Q इक्वल टू C इंटू V मतलब टोटल चार्ज दैट इज इक्वल टू कैपेसिटर इंटू द वोल्टेज। अभी अगर चार्ज का मतलब इस चार्ज का अगर फंडामेंटल्स हम लोग देखेंगे, इस चार्ज का फंडामेंटल्स देखेंगे तो दैट इज वेरी सिंपल। तो यहाँ से करंट हम लोग बोल सकते हैं I इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई T। ओके, तो हम लोग इसको ऐसे भी बोल सकते हैं ddt ऑफ Q, so that is equal to I। तो इस फॉर्मूला में इस नॉर्मली हम लोग इसको बैठा देते हैं तो देखते हैं क्या होता है। Q इक्वल टू CV, Q के जगह में हम लोग इसको डाल देते हैं तो इस फॉर्मूला हो जाता है V के जगह में VM साइन ओमेगा टी। ओके, और Q को हम लोग अगर डेरिवेटिव कर लेते हैं तो हमको ऑटोमेटिकली I आ जाएगा। सो I इक्वल टू ddt of Q that is equal to C VM ddt of sin ओमेगा टी। ओके, तो डेरिवेटिव करेंगे तो इसमें हम लोग को ये आएगा C VM ओमेगा cos ओमेगा टी। तो इसको हम लोग लिखेंगे C VM ओमेगा sin ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। ओके, तो यही हो गया हमारा I मतलब करंट, और करंट को हम लोग और भी अगर इसको अच्छे से लिख सकते हैं तो ऐसे लिखेंगे VM डिवाइडेड बाई 1 बाई ओमेगा C। ओके, डिवाइडेड बाई 1 बाई ओमेगा C साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। तो इसको हम लोग ये जो हो गया ये टोटल क्राइटेरिया, मतलब हम लोग इसको थोड़ा सा ना हाईलाइट कर देते हैं तो हाईलाइट से हमको पता लग जाएगा ये जो हो गया टोटल क्राइटेरिया। ओके, तो इस टोटल क्राइटेरिया में हम लोग को क्या है, इस टोटल क्राइटेरिया में हम लोगों को आ रहा है VM डिवाइडेड बाई 1 बाई ओमेगा C। ओके, सो दैट इज इक्वल टू I मैक्स। सो हम लोगों का अगर फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे तो I इक्वल टू I मैक्स साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। ओके, तो अभी हम लोग क्या करेंगे इस दोनों को, मतलब हमारा जो वोल्टेज वेवफॉर्म्स है, दिस इज द वोल्टेज वेवफॉर्म्स एंड दिस इज द करंट वेवफॉर्म। तो इस वोल्टेज वेवफॉर्म करंट वेवफॉर्म को हम लोग नेक्स्ट पेज में जाके हम लोग लिखेंगे। तो नेक्स्ट में हम चलते हैं। तो इसमें हम लोग को क्या मिला था, वोल्टेज वेवफॉर्म V इक्वल टू हम लोग अप्लाई किए थे VM साइन ओमेगा टी, बट I हमको क्या आया था, I इक्वल टू IM साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। ओके, तो यहाँ पर आप लोग देखोगे ये पोर्शन एक्स्ट्रा है। तो ये पोर्शन एक्स्ट्रा का ये मतलब हुआ कि हमारा जो वेवफॉर्म है, मतलब वोल्टेज का जो वेवफॉर्म है, करंट उससे पहले है, मतलब करंट लीड कर रहा है। तो हाउ मच लीडिंग, करंट इज लीडिंग, तो हाउ मच इज लीडिंग, ये पाई बाई 2 जैसे लीड कर रहा है। तो अभी हम लोग इसको एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं, नॉर्मल मतलब वेवफॉर्म के हिसाब से ड्रॉ कर लेते हैं। तो वेवफॉर्म के हिसाब से हम लोग ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा पाई, यहाँ पर हो जाएगा 2 पाई। तो इसको हम लोग एक नॉर्मल
वोल्टेज वेवफॉर्म ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया हमारा वोल्टेज वेवफॉर्म, ये हो गया हमारा Vm प्लस Vm, ये हो गया हमारा माइनस Vm। ओके, तो अभी हम लोग देखेंगे ये जो पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स है हमारा π/2। ओके, तो इसका पीछे से भी अगर हम लोग देखेंगे, ये भी हो गया हमारा पहले का है तो π/2, जीरो से पहले जो है हम लोग -π/2 बोल सकते हैं इसको। तो इसमें क्या हो रहा है, अगर करंट अगर पहले से स्टार्ट हो रहा है, मतलब वोल्टेज वेवफॉर्म से पहले से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ से स्टार्ट होगा ना करंट, तो करंट स्टार्ट होगा -π/2 से, तो करंट यहाँ से स्टार्ट होके करंट ऐसा जाएगा, ऐसा गया, देन इसका पीक फिर से यहाँ पर आएंगे, पीक यहाँ पर आए, देन यहाँ से ऐसे गया। तो ये हो गया हमारा करंट वेवफॉर्म, I = Im sin ω t प्लस π/2। ओके, तो इसमें ये चीज हमको मालूम पड़ा कि हम लोगों को कोई किसी भी टाइम पे अगर कैपेसिटर रहता है सर्किट में अगर कैपेसिटर रहता है तो करंट इज लीडिंग करेगा। ओके, तो ये हम लोगों को अच्छे से पता चल गया। अभी हम लोग इसको डायरेक्टली सर्किट में जाएंगे और सर्किट में जाकर देखेंगे कैसे वेवफॉर्म के हिसाब से सिमुलेशन करके कि हमारा करंट पहले आ रहा है वोल्टेज से। ओके, अभी चले आए हैं मतलब सर्किट डायग्राम पे और सिमुलेशन करने के लिए। तो यहाँ पर हम लोग फर्स्ट इनपुट एक सोर्स डालेंगे। इनपुट सोर्स को हमको AC वोल्टेज चाहिए था, तो AC वोल्टेज हम लोग यहाँ पर डाल देंगे। ये AC वोल्टेज हो गया, हमको इसको थोड़ा सा पैरामीटर चेंज करना पड़ेगा। पैरामीटर चेंज कर लेते हैं, इसको रख देते हैं 230 वोल्ट हमारा घर का सप्लाई के हिसाब से, और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी रख देते हैं 50 हर्ट्ज। ओके, तो अप्लाई कर देते हैं, ओके कर देते हैं। आप अगर इसको देखोगे जो अप्लाई हो गया है तो ऑटोमेटिकली इसमें मतलब रन होना स्टार्ट हो गया है। तो इसमें हम लोग फर्स्ट नेक्स्ट ड्रॉ करेंगे एक पैसिव कंपोनेंट्स को, कैपेसिटर्स को। तो कैपेसिटर को रख दिया यहाँ पर, एक कैपेसिटर्स। ओके, और नॉर्मली कैपेसिटर अगर डायरेक्टली AC के साथ अगर कनेक्शन करेंगे तो ये सिमुलेशन पे रन नहीं करता है, तो इसीलिए हमको यहाँ पर एक एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस ऐड करना पड़ेगा। तो हम लोग सिंपली एक रेजिस्टेंस ऐड कर देते हैं यहाँ पर, छोटा सा रेजिस्टेंस। इसको पैरामीटर्स चेंज कर लेंगे बाद में। तो उसके बाद हमको क्या करना है, वायर ड्राइंग करना है। तो वायर के हिसाब से हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं वायर को। ये इस साइड का हो गया है, अभी इस साइड का ड्रॉ करना है। इसको लेके चलते हैं और यहाँ पर ख़त्म कर देते हैं। तो आप देखोगे कि करंट मतलब चालू हो गया है सिस्टम पे, बट यहाँ पर रेजिस्टेंस थोड़ा सा ज़्यादा है, 1 किलो ओम है। इसको हम लोग ओनली 1 करके रखते हैं, तो हमारा कोई दिक्कत नहीं होगा। बस इसको थोड़ा सा कम करके रखते हैं, 0.5 तो यहाँ पर नहीं आता है, वो 1 ओम ही करके रखते हैं। अप्लाई कर देते हैं एंड ओके करते हैं। अभी हम लोग देखेंगे यहाँ पर सिस्टम ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है, तो हमको सिमुलेशन का करंट का वेवफॉर्म देखना है। तो हम लोग यहाँ पर ड्रॉ करके राइट क्लिक करेंगे और व्यू न्यू स्कोप में जाएंगे। तो यहाँ पर वोल्टेज वेवफॉर्म को हम लोग जब ऐड किए हैं तो हम लोग यहाँ पर देख पाएंगे हमारे पास 2 वेवफॉर्म्स आ रहा है। तो इस वेवफॉर्म को थोड़ा सा हम लोग स्पीड को थोड़ा सा कम कर लेते हैं, तो हमको और भी अच्छे से समझ में आएगा एग्जैक्टली हो क्या रहा है। तो यहाँ पर ये जो है मतलब हमारा करंट वेवफॉर्म्स ये दिखाई दे रहा है, दिस इज द मिली एम्पियर करंट वेवफॉर्म्स, और ये हमारा वोल्टेज वेवफॉर्म्स है। ओके, तो वोल्टेज वेवफॉर्म यहाँ पर 0 है, बट करंट इसका पहले से ये करंट यहाँ से स्टार्ट हो गया है। तो इसका ये मतलब है करंट पहले से स्टार्ट हो रहा है, बट वोल्टेज बाद में स्टार्ट होगा।